नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह आपका हमारे YouTube चैनल AR मंत्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी बच्चे भारतीय सेना में अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए हम लोग ला रहे हैं फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस। तो अगर आप भी अपना सपना साकार करना चाहते हैं तो हमसे अवश्य जुड़ें, जिसमें मैं अभय सिंह आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा और अनुराग सर हमारे आपको रीजनिंग पढ़ाएँगे। तो जिसमें आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, हम अभी से ही क्लासेस शुरू कर रहे हैं और हाँ, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम PDF जरूर अपलोड कर देंगे जो कि एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे होगा। तो और हाँ, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो शुरू करते हैं हम। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी पेपर जो है वो 17 अप्रैल से शुरुआत है इवन, और ये भी पहली बार ही ऐसा होने जा रहा है जो कि CBT बेस्ड है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो कि पहली बार ऑनलाइन करा रहे हैं ये लोग। तो कंप्यूटर का पैटर्न बाकी आप लोग जानते ही होंगे, और इवन अगर आप नहीं जानते हैं तो ज्वाइन इंडियन आर्मी में आप खोल के उसमें फ्री मॉक टेस्ट इंडियन आर्मी वाले भी आपको दे रहे हैं। तो कृपया करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कैसे मॉक टेस्ट आएगा आपका, ठीक है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे सिंबल्स जिसके थ्रू हम काउंटिंग कर सकें, उन्हीं को ही हम डिजिट्स भी कहते हैं और नंबर्स भी कहते हैं। तो नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 2, 3, और नंबर्स बहुत टाइप के भी होते हैं, ये जो कि आपको पता ही है। फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी नंबर्स को लिखा सकता है, डेसिमल के फॉर्म में भी होता है, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं, 0.3333। तो आज इन सभी नंबर्स के बारे में हम पूरी तरीके से डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहला जो नंबर आता है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या का जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है A+IB। अब ये A और B क्या है? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन से दो पार्ट में? पहला जो पार्ट होता है इसका वो होता है रियल नंबर्स। क्या होता है? रियल नंबर्स, मतलब इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, जो जनरली हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, वास्तविक संख्या। और जो दूसरा पार्ट होता है इसका, ये वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब कह सकते हैं इसको काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब इसी रियल नंबर के अंदर सारे के सारे नंबर्स आएंगे। अब रियल नंबर भी दो पार्ट में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है? पहला पार्ट इसका है रैशनल नंबर, जिसको कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और जो दूसरा पार्ट है इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में अगर लिख दूं मैं तो इसको कहा जाता है रैशनल नंबर, और इसको कहते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं दोबारा इसका आगे बता सकूं। आप सभी ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब एक 1 बाय 1 हम लोग सीखते जाते हैं कि हर एक नंबर्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में। जैसे पहला नंबर हम लोग ने डिवाइड किया था, पहली बार तो हम अपने बोर्ड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आप लोग के लिए भी सुविधाजनक हो जाए। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है लेकिन चल जाएगी आप सभी के लिए, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बताया था,
थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं मैं ताकि आप लोग को दिखाई भी दे। परिमेय संख्या और दूसरी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको हम भिन्न के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, मतलब फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख सकें। सिंपल सी चीज है, क्या कह सकते हैं उन्हें ही हम कहते हैं परिमेय संख्या, मतलब रैशनल नंबर्स भी इनको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। जैसे जिन्हें हम भिन्न के फॉर्म में लिख सकें, जिसमें जो q होता है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर होता है, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है। अगर ये 0 के इक्वल हो गई तो फिर परिमेय संख्या कैसे बची, समझ में आया। इसीलिए 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और जिस भी फ्रैक्शंस, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं लिख सके, वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या में चले आएंगे, ठीक है। हमें बताते हैं, एग्जांपल्स भी आपको देते जाते हैं। जैसे इनके एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल्स देख लीजिए। पहला एग्जांपल 2/4, इसको काट के 1/2 भी लिख सकते हैं, हो गया। दूसरा 3/5, बहुत सारे 7/6, जितने आप सोच सकते हैं, 11/13, ठीक। अब कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते, जैसे 0.333... ये भी एक रैशनल नंबर है, इन्हें भी हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पूछेंगे आप ये कैसे लिख सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं। ये भी एक रैशनल नंबर है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है इसको तुरंत फ्रैक्शन में चेंज करने का। वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, डेसिमल, इसको हाँ पहली चीज़ तो इसको बार के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। कितने संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो उतने ही, पहली बात तो वही संख्या लिख लीजिए, और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे लिख दीजिए, हो गया फ्रैक्शन। इसको काट पीट लीजिए, हो गया 3 1 3 3 9। क्या आंसर आया, 1/3। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो ये भी एक फ्रैक्शन में, देखो मैंने कन्वर्ट कर दिया ना, तो ये भी एक फ्रैक्शन है। तो आपके पास अगर कभी भी इस टाइप के नंबर आ जाएं तो समझ लीजिएगा ये भी एक फ्रैक्शनल है, मतलब ये भी एक परिमेय संख्या ही है। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में सबसे पहला जो बहुत जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या ही होती है। दूसरी 0.23769 कुछ भी, मतलब ऐसी संख्या जो कि डिवाइड होने पर लगातार कटती जा रही है, लेकिन नंबर्स जो आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, ऐसी संख्या को ही अपरिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। और अगर कोई नंबर डिवाइड होने के बाद 0.3333 सेम नंबर रिपीट हो रहा है, सेम संख्या रिपीट हो रही है, तो उन्हें हम लोग परिमेय संख्या भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच में अंतर समझ में आ गया ना आप लोगों को, समझ में आ गया, ठीक है। अब इस परिमेय संख्या को भी हम लोग, इस परिमेय संख्या को और आगे विभाजित करते हैं, ठीक है। इस परिमेय संख्या को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड, 3 पार्ट में, जनरली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं, आपको यही मैं नीचे ही लिख देता हूं, इसके 3 पार्ट भी हैं। पहला जो हिस्सा इसका आता है, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और जो दूसरा आता है उसे कहते हैं हम लोग पूर्णांक, क्या कहते हैं, पूर्णांक। और जो तीसरी संख्या आती है उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब इसका इंग्लिश में भी बता देता हूं क्या, चलिए मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं। इससे पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर्स, पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर्स, और अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। अब एक एक करके हम इन सभी संख्याओं को डिस्क्राइब करेंगे, पूरे विस्तार पूर्वक जानेंगे ये नंबर्स है क्या, ठीक। इनको कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब मैं इस तरफ लिखने जा रहा हूं, पहले पूरा लिख देता हूं, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब एक एक करके डिफाइन करते हैं। पहला जो हमारा नंबर है वो है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या ऐसे नंबर्स जो कि 0 से लगा के अनंत तक जाएं, वो सारी की सारी संख्या पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर्स हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट,
ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा टफ भी नहीं है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये अनंत का सिंबल होता है, इसको इन्फिनाइट का सिंबल भी कहते हैं। ये पूर्ण संख्या हो गई। ठीक, अब दूसरी जो संख्या होती है वो होती है इंटीजर्स, जिसको हम लोग पूर्णांक भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं, पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक ऐसे नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से लगा के, बीच में जीरो होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाने वाले सभी नंबर्स को पूर्णांक कहते हैं। मतलब अब इससे एक चीज हमें पता चली कि हम इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? एक तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है, एक जीरो आ जाएगा, और तीसरा कौन सी संख्या आ जाएगी? पॉजिटिव में इनफाइनाइट। ठीक, 3 नंबर्स आ जाएंगे कि नहीं आप सके? ये 3 नंबर्स आ जाएंगे। अब इन्हीं तीनों में से एक नंबर और उभर के आया, जानिए क्या? अगर ये नंबर हटा दिया जाए और ये नंबर हटा दिया जाए तो इसके बाद कौन से बचेंगे संख्या? क्या आप जानते हैं कौन से बचेंगे? 1 से लगा के इनफाइनाइट तक सारे नंबर बचेंगे। तो 1 से लगा के इनफाइनाइट तक कोई नंबर याद आया? 1 से लगा के इनफाइनाइट तक जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, जिसको कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। देखो, इंटीजर से ही निकल के आया हमारा क्या? प्राकृतिक संख्या, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, 1 से लगाकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। मैं लिखे दे रहा हूं इंग्लिश में भी, ताकि हिंदी वाले या इंग्लिश वाले कोई बुरा ना माने, सभी के लिए समान। ठीक है, अब ये हो गई। लास्ट हमारा बचा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसे नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, इसका मतलब वो खुद से ही सिर्फ डिवाइड हो, खुद से ही सिर्फ भाज्य हो सकें, ऐसी संख्या को ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। इनको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। प्राइम नंबर्स भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो अब जैसे एग्जांपल्स 2 3 5 7 11 13 17 19, अरे हम बताते जाएंगे तो बहुत है। ठीक है, तब हमने थोड़ा बहुत आप सभी के लिए लिख दिया है। ऐसी संख्याएं जो कि सिर्फ खुद से कटे और इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, तो उन्हें ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब अभाज्य संख्या को हम और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा बहुत और आपको इसकी जानकारी देते हैं। तब तक अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं साइड हो जा रहा हूँ। आप सभी ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। और हाँ, एक चीज़ आपसे हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो, इस पढ़ाई से रिलेटेड कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं। हम आपकी समस्या का अवश्य निदान करेंगे। तो हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, बल्कि हम लोग तो हैं ही आपके साथ में। तो जितना आप मेहनत करेंगे आप ही सफल होंगे। और जानते हैं फिजिकल तो है ही है, तो कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत रनिंग भी चले जाया करिए, क्योंकि फिर ज़्यादा आपको समय मिलेगा नहीं उधर। 17 अप्रैल को ही आपका एग्ज़ाम है, और उसके बाद कुछ ही दिन में वो लोग फिजिकल के लिए कह देंगे। और इंडियन आर्मी की रेस एक अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी रेस मानी जाती है। तो इसीलिए हर चीज़ की फिजिकल के साथ में इसकी रिटर्न की भी तैयारी करते रहें। ठीक है, और बाकी अगर कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो अब हम अभाज्य संख्या को और आगे डिवाइड करेंगे। अब कुछ अभाज्य संख्याएं होती हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में किस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ लेना तो ये आप लोग नहीं समझ सकते। इसीलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट अभाज्य संख्याएं यहाँ जरूर लिखवा दूंगा आपके लिए। कुछ संख्याएं इवन हैं जैसे
2। आपसे पता है क्वेश्चन पूछेगा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ कौन सी होगी। तो कौन सी होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कौन सी होगी? 2। दूसरा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य तो आप समझ ही रहे हैं, ये प्राइम नंबर है, इंग्लिश वाले भी ध्यान दे लें, ये प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये प्राइम नंबर है। लिख देता हूं मैं ताकि इंग्लिश वाले बुरा ना माने, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब सबसे छोटी की बात, और हाँ अब एक आपके दिमाग में आया होगा ये विषम क्या चीज है, सम विषम। तो आपको हम साइड में बता भी देते हैं कि ये सम विषम क्या होता है। ये दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो होता है सम और एक होती है विषम संख्या। अभी इंग्लिश में बताते हैं ये है क्या। ये सम मतलब इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, और विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अलग रंग से लिख दिया है मैंने, चेंज कर देता हूं, ऑड नंबर्स, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, सभी बच्चों को लगभग पता ही होगा। इवन नंबर्स मतलब ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित हो सके, मतलब 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। 2 का पहाड़ा सभी को आता होगा, ठीक है। ऑड संख्याएं मतलब जो 2 से विभाजित ना हो सके, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट, अनंत तक जाती संख्या है, ठीक है। तो अब मैंने पूछा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो कौन सी होगी? 3, ठीक, ये तो पता चल गया होगा। एक क्वेश्चन और बनता है। अब बताइए, मैं इस बार संख्या नहीं लिख रहा हूं, संख्या आप लोग को खुद सोचनी है। सबसे छोटी 2 डिजिट, सबसे छोटी 2 डिजिट अभाज्य संख्या बताओ। अब सोचिए और बताइए, सबसे छोटी 2 डिजिट अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 11, ठीक। उसी तरह अब एक प्रश्न और, सबसे बड़ी 2 डिजिट अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी 2 डिजिट अभाज्य संख्या कौन सी होगी? पता है? 97। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसीलिए ये सब रट लीजिए, और आप इतना समय वहां नहीं होगा कि आप डिवाइड कर करके देखेंगे आप, ठीक है। तो चौथा सॉरी, एक प्रश्न और बताइएगा, सबसे छोटी 3 डिजिट अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी 3 डिजिट अभाज्य संख्या कौन सी होगी? कौन सी होगी? नहीं पता। 101, कौन सी होगी? 101, ठीक। उसके बाद एक संख्या और, सबसे, मैं समझता हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में और 4 ऑप्शन भी दे देना और चारों के चारों प्राइम नंबर हो, तो आप ये पक्का है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए इनको रटना ही सबसे बेटर ऑप्शन माना जाता है। मेरे हिसाब से सबसे ऑप्शन यही ईजी है, क्योंकि उतना समय वहाँ एग्जाम देते नहीं है कि आप उसको डिवाइड कर करके देख रहे हो। इसके चक्कर, डिवाइड करने के चक्कर में आपके 5 क्वेश्चन और छूट जाएंगे। तो सबसे बड़ी 3 डिजिट अभाज्य संख्या
कौन सी होगी? सबसे बड़ी थ्री डिजिट अभाज्य संख्या 997। अब कैसे तुक्का लगाएंगे, देखिए ट्रिक याद रखेगा। 97 इधर है, 2 डिजिट में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 डिजिट में कौन सी, एक 9 और लगा दिया, हो गई 997। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है। ये कुछ अभाज्य संख्याएं हैं। एक नंबर और है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। जनरली है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और उसका आंसर नहीं दे पाते, ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इस संख्या के बारे में कौन कौन बच्चे जानते हैं? ये संख्या बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में मतलब पूछा गया है। तो इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, ये एक, हाँ पहली चीज़ ये बता तो दें कि ये भैया ये अभाज्य संख्या नहीं है, इनके भी गुणनखंड किए जा सकते हैं, जैसे 1, 7, 11, 13, ठीक है। इसी और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बहुत सारे पेपर्स में लगाते हुए देखा भी है, इसलिए इसको जरूर रटें। मैं बार बार फोकस भी कर रहा हूँ इसलिए। तो अब मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। हमने मैक्सिमम नंबर्स के बारे में सब लगभग सीख लिया है। अब 1-2 नंबर और बचे हैं, उनको भी फटाफट हम जान लेते हैं, वो कौन कौन से नंबर्स हैं। पहली संख्या है, एक संख्या और है, पहली संख्या है द्विक संख्या। क्या बोलते हैं उसको? द्विक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम। अब ये क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन 2 प्राइम नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस आए, वो सारी की सारी ट्विन प्राइम्स कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 3 और 5, इनके बीच में अंतर कितना है? 2 का अंतर है, तो ये ट्विन प्राइम हो गई। और 5 और 7, 2 अंकों का अंतर है, तो ये भी ट्विन प्राइम हो गई। 11, 13, 2 अंकों के बीच में अंतर है, ट्विन प्राइम हो गई, ठीक है। 41, 43, 2 अंकों के बीच में अंतर है, देख लिए। और ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर 2 हो, उन्हें ही ट्विन प्राइम कहते हैं। ट्विन से याद रखिएगा 2, ट्विन का मतलब 2 होता है, द्विक का मतलब भी 2 ही होता है, ठीक है। दूसरी संख्या एक और होती है जिसको भाज्य संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या, इंग्लिश में कहा जाता है इसको कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, ठीक। कंपोजिट नंबर कैसी संख्या होती हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हों। सिंपल सी चीज़ है, एक से ज़्यादा बार डिवाइड किया जा सके, मतलब एक से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड किया जा सके या भाज्य किया जा सके, उन्हें ही हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 6, 4, 8, 10। अब ये पूछेंगे कि इनके फैक्टर्स भी तो जान लें कौन कौन से हैं। 6 के कौन कौन से फैक्टर हो गए? 1, 2, 3, और खुद 6 तो खुद का है ही है, डिवाइड खुद से डिवाइड ही कर सकता है। 4 के कौन कौन से हो गए? 1, 2, 4 खुद से भी डिवाइड होता है। एक से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं? देखिए 3 इनमें है, 3 इनमें है, इसमें तो चौथा भी आ सकता है, 6 भी लिख सकते हैं। 8 किससे किससे? 1, 2, 3, 1, 2, 4 और 8 खुद भी, मतलब 4 फैक्टर इसके हो गए। ऐसे ही 10 के भी बता दीजिए मुझे फटाफट। 10 के 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 5, ये सबसे ही डिवाइड हो जाएगा ना, और 10 खुद का खुद, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। एक और संख्या होती है, एक और संख्या होती है, ट्विन प्राइम हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। एक और संख्या होती है जिसे हम कहते हैं को प्राइम्स। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या है? जिसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य, बेटा इन सबसे डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए एक एक पॉइंट मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप नोट्स अवश्य बनाएं, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसे नंबर्स,
ऐसे नंबर जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ वन एज अ कॉमन फैक्टर हो। मैंने ये नहीं कहा कि कॉमन फैक्टर 2 या 3 कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा 1 ही होना चाहिए, मतलब सिंबल 1 ही होना चाहिए, नंबर ही 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर। जैसे एग्जांपल 6 और 5, इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? अब कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो जरा इनके कॉमन फैक्टर निकाल के इधर लिख लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, और 6। अब 5 के नीचे लिख के दिखाता हूं मैं, 5 के 1 और 5। अब कॉमन फैक्टर इनमें कौन से आए? सिर्फ एक ही आया, एक ही आया ना। तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 एज अ फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हो, उन्हें ही हम को प्राइम या फिर सह अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। समझ में आ गया ना? बस अब हमारे पास फटाफट अब हम भाज्यताएं पढ़ेंगे, तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकें। तो स्क्रीनशॉट्स अभी आपने बच्चों ने ले लिया होगा। अब हम भाज्यताएं पढ़ेंगे, क्योंकि भाज्यताओं से रिलेटेड एक नंबर आपके एग्जाम में पक्का ही बनेगा। एक नंबर तो देते ही देते हैं। मैं क्वेश्चंस भी लास्ट में कराऊंगा, इसके 2-4 क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और आपको कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट के लिए आपको पीडीएफ भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं आती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ही आपको मैथ्स दिखर के आएगी आपकी। अब भाज्यताएं पढ़ते हैं। भाज्यताएं मतलब डिविजिबिलिटी। सारे नहीं जानने हैं, कुछ हैं जो आपके लेवल के सिर्फ कुछ ही हैं, कुछ आपको जानने हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, और ये हमेशा ही काम आती हैं, इसीलिए सारे नहीं जानने, कुछ तो जाननी है। भाज्यताएं जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी। अब भाज्यताएं, पहला 2 की भाज्यताएं क्या होती हैं भैया? ऐसा नंबर जो कि लास्ट डिजिट, जिसके लास्ट डिजिट में 2, वो लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो पा रहा है, मतलब 2 से भाज्य हो पा रहा है, वही 2 की डिविजिबिलिटी कहलाएगी। जैसे 4 6 8, इसका लास्ट संख्या देखो क्या है? लास्ट संख्या 8 है, जो कि एक इवन नंबर है, मतलब एक सम संख्या है। और सम संख्या के बारे में अभी मैंने इससे पहले ही बताया था कि सम संख्या सभी के सभी 2 से भाज्य हो जाती हैं, तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो मतलब पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, या फिर कैसे भी लिख लीजिए इसको, क्योंकि बिना लिखे याद नहीं रहेगा, ये बहुत जल्दी आप भूल भी जाएंगे। लिखते जरूर जाइएगा। दूसरा 3। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? जैसे सभी अंकों का जोड़, मैंने क्या बोला? सभी अंकों का जोड़ करने पर अगर वो 3 से विभाजित हो जाती हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक, समझ में आया? जैसे इसको सभी के सभी जोड़िए, कौन कौन सी संख्या है? 4 + 6 + 2, क्या आंसर आएगा? 12, जो कि 3 के पहाड़े में आता भी है। 3 का पहाड़ा सभी को आता होगा, किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 चौक 12। समझ में आया? 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? ये 3 के 3, ये पूरा का पूरा नंबर, अगर आपको भरोसा ना हो तो मैं डिवाइड करके भी दिखा सकता हूँ यहाँ। 4 6 2, 3 1 3, डिवाइड तो सभी को करना आता होगा। 3 5 15, क्योंकि इतनी उम्मीद तो हम आपसे लगाए बैठे हैं कि डिवाइड आप कर ही सकते हैं। 3 4 12, रिमाइंडर आया 0। समझ में आ गया? अब तीसरी, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 4 की भाज्यता क्या होती है? ये सब लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में जरूर बनेगा आपके। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 2 नंबर, अंतिम 2 संख्याएं, अगर जो अंतिम 2 संख्याएं हैं, अगर ये 4 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर, भले हम इसके आगे कुछ भी लिख दें, इसके आगे हम कुछ भी लिखे दे रहे हैं, 3 4, कुछ भी लिख दो उसके आगे, 9, इतनी बड़ी संख्या मैंने कर दी। अगर ये लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब ये पूरी की पूरी संख्या तुम आपकी क्या होगी?
4 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, और ये 64 क्या विभाजित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 64 भी 4 से डिवाइड हो सकता है। किससे कटेगा? 16 चौक 64 होता है, याद है? 16 चौक 64 होता है। 16 4 64। टेबल्स भी, हाँ टेबल जरूरी हैं। 20 तक तो कम से कम आप सभी अच्छे याद ही कर लीजिए, क्योंकि 20 तक टेबल हर हालत में आनी ही चाहिए। 20 तक मोस्ट कंपलसरी है। आगे 5 की डिविजिबिलिटी, ये बहुत आसान है। अगर अंतिम संख्या में, अगर अंतिम संख्या 0 या 5 हो, वो सारी की सारी संख्याएं 5 से डिवाइड हो जाएंगी। बहुत आसान है। जैसे ये तो सभी बच्चों को पता होगा, 4 3 5 3 6 3 9 0, ये सारी की सारी 5 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि अंतिम संख्या क्या है यहाँ पे? अंतिम संख्या क्या है यहाँ पे? अंतिम संख्या क्या है? 0 और 5। ठीक, नेक्स्ट हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे आपको। 6 की डिविजिबिलिटी क्या है? 6 की भाज्यता क्या है? अगर कोई संख्या 2 और 3 से, अब ये कंपलसरी है, 2 और 3 से, दोनों से ही अगर डिवाइड हो रही हैं, तभी वो संख्या पूरी तरीके से 6 से विभाजित हो जाएगी। तो आप सर कहेंगे कि 2 को भी पहले 2 की डिविजिबिलिटी पता करें, फिर 3 की डिविजिबिलिटी पता करें, तब जाके पता चलेगा। अरे तो इसमें कितने सेकंड में काम लगेगा? देखिए खुद कितने सेकंड में आंसर आ जाएगा। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अभी ऊपर मैंने बताई, अगर लास्ट संख्या 8 है तो मतलब 2 की डिविजिबिलिटी है। डिवाइड करने थोड़ी ना बैठेंगे आप, लास्ट की डिजिट देखिए ना, लास्ट का अंक कौन सा है? इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, इसका मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। ठीक, दूसरी चीज 3 की बात कर रहा है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? इसका मतलब अगर 3 की डिविजिबिलिटी के लिए अभी मैंने बताया, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी संख्याओं को जोड़ के फटाक से देख लें कि 3 की टेबल में आता है कि नहीं। अगर 3 की टेबल में आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड है, अगर नहीं आता तो नहीं है। समझ में आ गया? अब हाँ, ये कंपलसरी है कि ये दोनों के दोनों डिजिट से ही डिवाइड होना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं, इसी को ही बता देता हूँ। ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है 4 6 2। पहली चीज भैया 2 से डिवाइड हो गई, हो जाएगी ना, क्योंकि लास्ट संख्या क्या है? सम संख्या है, इसीलिए मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, दूसरी चीज क्या है? इन सभी का जोड़ करके ये चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती है। और ये खुद चेक कर लीजिए, अभी मैंने जोड़ के दिखाया भी कि 3 से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 6 से डिवाइड हो जाएगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया इतना? आगे बढ़ूं? ठीक, अब 7 की डिविजिबिलिटी। 7 की इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 7 का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, ये याद कर लो बेटा, वो याद कर लो, पर इसका कोई पर्टिकुलर नियम कायदे कानून नहीं है। तो 7 की डिविजिबिलिटी ना पढ़ के हम 8 की पढ़ते हैं। 7 के लिए कोई इतना पर्टिकुलर नियम नहीं है, कोई निश्चित नियम नहीं है, तो 8 की पढ़ते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अंतिम 3 संख्याएं, जैसे अगर अंतिम तीन संख्याएं अगर 8 से डिवाइड हो सकती हैं तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्या बोला? अगर अंतिम 3 संख्याएं 8 से डिवाइड हो पाएंगी तो मतलब ये पूरी संख्या हो जाएगी। और क्या ये अंतिम 3 संख्या यहाँ पे कौन सी हैं? 0 6 और 4। क्या इसको 8 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 8 8 64 होता है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएंगी। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने कॉपी में नोट जरूर करिएगा, ठीक है? तभी आपको याद रहेगा। मैं तो खाली सॉल्यूशन से लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आप शब्दों को अपने शब्दों में नहीं लिख पाएंगे तो आपके लिए ही बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में। फिर नेक्स्ट 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अंतिम 2 संख्याएं, सॉरी अगर इन सभी संख्याओं का जोड़ मतलब 8 + 5 + 5, 8 5 13, 13 5 18, इन सभी संख्याओं का जोड़ अगर 9 की पहाड़े में आता है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, सॉरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। सारे ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं हम। कैसे? देख लीजिए, जोड़िए। 8 5 13 और 13 5 18 होगा कि नहीं? और 18 9 के पहाड़े में आता है किससे? 9 दूनी 18। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक।
और हाँ, एग्जाम में आपसे रिलेटेड मैं भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता कैसे है, इन भाज्यताओं से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो लास्ट में बताएंगे भी आपको। दूसरा n, ठीक। 10 की डिविजिबिलिटी तो बहुत आसान है, अंतिम संख्या 0 हो बस, कोई भी अंतिम संख्या चाहे कितनी भी हो तो वो सारी की सारी 10 से डिवाइड हो सकती है। समझ में आ गया ना? 10 की तो कुछ उतना नहीं है, 11 तक ही बताएंगे, इसके बाद बताने कोई मतलब नहीं। उसके बाद तो अपने आप खुद से भी दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो दिमाग खुद भी चलाना पड़ता है। 11 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि 11 इसमें से ये और एक ये थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता भी है, ठीक है। ये दोनों यहाँ इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? ठीक, इसमें ऑड नंबर चूज करिए और इवन नंबर चूज करिए, ठीक। ऑड नंबर चूज करिए, एक संख्या और लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक। अब देखिए, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? अब इसकी चेक करने की देखिए ट्रिक क्या है। इसमें सम और विषम संख्याएं पकड़िए, मतलब सम विषम संख्या, ऑड इवन नंबर्स नहीं, मतलब ऑड इवन प्लेसेस, जगह है इनकी। ऑड प्लेसेस कौन, और इवन प्लेसेस कौन सी होगी, या ऑड प्लेसेस जहां से शुरू करते हैं वहीं आपकी प्लेसेस शुरू हो जाएंगी, इवन और ऑड। तो पहला 1 ऐसे ऐड करना आपको, 4, फिर एक अंक छोड़कर 4, फिर एक अंक छोड़कर 4, इसका उत्तर क्या आएगा? 12, ठीक। फिर अगले अंक को जोड़ना है। फिर अब ये विषम प्लेसेस को, अगर अब मैंने सम प्लेसेस को जोड़ लिया, विषम प्लेसेस को जोड़ लेते हैं। अब ये संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जगहों की बात कर रहा हूँ, प्लेसेस की बात कर रहा हूँ, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। 12। अब अगर इन दोनों को जोड़ने पे सम या विषम, मैं इनको अलग कलर से ही कर देता हूँ ताकि आपको बाद में याद भी रहे। मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ आप सभी के लिए, ठीक। अब सही है आपके लिए। तो अब ये ऑड मतलब इवन और ऑड प्लेसेस को जोड़ने के बाद उनके जो अंतर अगर क्या आएगा, 0 आता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल है। क्या बोला? अगर ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को जोड़ने के बाद, अगर आपका जोड़ने और घटाने के बाद अगर 0 आता है, इसका मतलब वो पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड हो सकती है, हो जाएगी, हो सकती नहीं, हो जाएगी। दूसरा चीज, कभी कभी क्या होता है, नहीं बस इतना ही रखिए, इतना ही काफ़ी है। 11 के बाद बाकी तो हर एक जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन के हिसाब से आप खुद ही अपना सीख जाएंगे, और मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो फिलहाल इतनी डिसेबिलिटी है, आप याद कर लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। अब इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं आपके लिए, जो कि एग्जाम बेस्ड पे ही हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? अभी इससे पहले मैंने बताई थी आपको, मैंने तो ये बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, पर यहाँ पे मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया, ये आपने नोटिस किया? ये क्या है? सम अभाज्य संख्या, सम मतलब इवन, तो कौन सी है? 2, क्योंकि और हाँ, इकलौती भी यही समअभाज्य संख्या, बाकी सारी की सारी विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन सभी जान जाएंगे कि। और अब दूसरा प्रश्न है कि पाई किस प्रकार की संख्या है? पाई कौन से प्रकार की संख्या है? पाई मैंने बताया था कौन से प्रकार की है? अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या। दूसरी, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? अब आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा बन गया ट्रिकी कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो आइए हम आपको करके एक एक करके सारी की सारी क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर लेके, मैं यहाँ से लगा के पूरा यहाँ तक लेके दे रहा हूँ आपको, सारे का सारा बता देता हूँ कैसे। पहले तो आपको कुछ ट्रिक याद करनी है। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ये क्या है? ये 1 से 10 के बीच में है, ये 10 से 20 के बीच में है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ठीक।
इनमें हम ये 1 से 10 के बीच में 4 संख्या है, 10 से 20 के बीच 4 संख्या है, ऐसे कर करके हम सारी की सारी संख्या आपको बता देंगे। और टोटल संख्या जो होती है, फिलहाल इस क्वेश्चन ने पूछा था कि कितनी संख्या होती है, लेकिन फिर भी आप सभी का जानना भी जरूरी है कि 1 से लगा के 100 तक की संख्याएं कौन कौन सी अभाज्य होती हैं। ठीक है, तो वो होती है 25। इन सभी को अगर आप जोड़ोगे ना तो 25 ही आएगा। 4 4 8, 8 2 10, 2 12, 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 3 22, 22 2 24, 1 25। ठीक है, सारे के सारे आ गए 25। अब इसमें जान ले कौन कौन सी होती भी हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो पहली 4, 1 से 10 के बीच में कौन सी 4 संख्या होती है? 2। अच्छा, क्या एक अभाज्य संख्या होती है? बिल्कुल नहीं, एक अभाज्य संख्या हमारी कभी भी नहीं हो सकती। एक सभी से ही डिवाइड हो सकती है, इसलिए एक नहीं। सबसे स्मॉलेस्ट, वैसे फिलहाल हमने लिखा भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारी होती है वो 2 होती है। 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 5 और 7 में आपका इधर लिखे दे रहा हूं मैं। ठीक है, 2 3 5 शायद दिख रहा होगा आपको। 2 3 5 और 7 जो 1 से लगा के 10 तक अभाज्य संख्या है। फिर नेक्स्ट और कौन सी? अब 11 से 20 तक कौन सी होती है? पहली चीज तो 11 हो गई। ठीक, फिर 13 हो गई, 13 के बाद 17 हो गई और 17 के बाद 19 हो गई। ठीक, नेक्स्ट अब कौन सी 2 होती हैं? 21 से लगा के 30 तक सोचिए, 23 29। ठीक, अब 31 से लगा के 40 तक कौन सी होंगी? 31 और 37। ठीक, अब बाकी संख्याएं भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप 1 से लगा के 20 तक, इसीलिए मैं कह रहा था टेबल बहुत ज़्यादा जरूरी है। 20 तक तो कम से कम आप याद ही कर लीजिए। हम नहीं कहते कि आप 30 तक या 40 तक याद करो, 20 तक सफिशियंट है, मतलब भर का ही हो जाता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा जो आपके एग्जाम भर का है। 31 और 37, 3 तक कौन सी संख्याएं होती हैं? सॉरी, 41 लगा के 50 तक कौन सी संख्याएं होती हैं? तो 3 संख्याएं होती हैं, कौन सी? पहली तो 41 ही हो गई, किसी से अभाज्य नहीं हो सकती। दूसरी 43 हो गई, तीसरी 47 हो गई। ठीक है, अब 51 से लगा के 60 तक कौन सी हो गई? 53 और 59। अच्छा, तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ना, 51 एक अभाज्य संख्या नहीं है? बिल्कुल नहीं। 17 तिया 51 होता है, इसीलिए कहता हूँ टेबल से याद जरूर करिए। ठीक है, 17 तिया 51 होता है। और हाँ, एक और 57 किससे होगा? 19 3 57, 19 3 57। टेबल याद होते तो ये आंसर जरूर आपको याद होते, वरना आप 57 भी लगा सकते थे। फिलहाल मैं तो लिख दिया हूँ, इसलिए आपको पता चल रहा है। अब 61 से लगा के 70 तक, तो 61 और 67, ये 2 आ गई। ठीक है, उसके बाद कौन सी आएंगी? 71, 73 और 79। ठीक है, 71, 73 और 79, 3 संख्या हो गई 71 से लगा के 80 तक। उसके बाद कौन सी आएंगी? 83 और 89। और अब लास्ट में तो मैंने भी लिखवाया भी नोट्स में, सबसे बड़ी 2 डिजिट अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 97। अरे क्या लिख दिया मैंने? 97। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, चाहो तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, आगे क्वेश्चन। अभी मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा अभी, तब तक आप, लेकिन पहले मैं लिख देता हूं, फिर आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आपको चिंता ना करिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 2 4 6 x 3 7 ये संख्या 9 से विभाजित हो सकती है तो x का मान बताइए। दिख रहा होगा, x का मान बताइए, तो x का मान कैसा होगा? अब मैंने बताया था, इसीलिए मैंने भाज्यता पढ़ाई थी, और ऐसे ही क्वेश्चन इसीलिए आता भी है, इसीलिए मैंने भाज्यता पढ़ाई थी। 9 की भाज्यता क्या है? कि सभी संख्याओं का जोड़ करने पर अगर वो 9 के पहाड़े से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब जैसे कैसे लिखेंगे? सबका जोड़ करना शुरू करिए। 2 + 4 + 6 + x + 3 + 7, जो कि किससे डिवाइड होगा? ये सारी की सारी संख्याएं किससे डिवाइड होंगी? 9 से डिवाइड हो सकती है, क्योंकि इसमें बोल दिया, ये क्वेश्चन में बोल दिया है, ये आपको चेक नहीं करना है। यहाँ पे इसने बोल दिया कि 9 से विभाजित हैं, 9 से विभाजित हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, ये बाध्य रूप से कह दिया इसने। तो इसका मतलब इन सबको पहले जोड़िए। 2 + 4 6, 6 + 6 12। अब x तो ऐड हो नहीं सकता, तो 6 + 3 9, 9 + 7 कितना आ गया? 16। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 6 4 10, 2 12 और 12 2 22, सॉरी 22 आंसर आएगा।
इनको जोड़ने पे कितना आंसर आएगा 22 प्लस एक्स। ठीक है, कितना आंसर आएगा 22 प्लस एक्स। अच्छा एक बात बताइए, तो अगर यहाँ पे कौन सी संख्या रख दी जाती x की जगह जिससे कि ये 27 से डिविजिबल, सॉरी 9 से डिवाइड हो जाता, कौन सी संख्या बढ़ा दी जाए इसमें या जोड़ दी जाए ताकि वो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए? तो 9 त्रिक 27 होता है, 9 3 जा 27, 9 तो 27। अब इसका मतलब अगर हम यहाँ 27 इस नंबर को पूरा बना दें, इस नंबर को अगर 27 बना दें तो ये पूरा 9 से डिवाइड, पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से अब क्या करेंगे हम, इसका मतलब यहाँ 22 है और 27 बनाना है तो कितना ऐड कर दे, मतलब यहाँ पे 5 ऐड कर दे। इसका मतलब क्या हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं, नहीं आता तो ऐसे घटा लीजिएगा, 27 माइनस 22, कितनी संख्या कम हो गई 5, मतलब x का मान क्या हो गया आपका 5। ठीक है, अब मैं हटा जा रहा हूँ, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। तो एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में भी दे देते हैं, जिसका आंसर आप हमें, हम सभी को, मतलब आप ये सभी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं, हम आपका सारी समस्या का निदान करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, ये आपके लिए होमवर्क में है, यदि 56y92 संख्या 11 से विभाजित हो सकती है तो y का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमें ये भी बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, और अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो उसके बारे में भी हमें कमेंट में अवश्य लिखें। हम चाहते हैं कि आप सफल बने, मेहनत लगातार करते रहें, बिना मेहनत के आजकल कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, और इस क्लास की PDF हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। और टेलीग्राम का चैनल AR मंत्रा से मैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।